बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और स्पेशली क्लास 12 के वे बच्चे जिनके पास में फाइन आर्ट यानी कि पेंटिंग का सब्जेक्ट है, जिसका कोड है 049, हिंदी में बोले तो चित्रकला, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि पेंटिंग सब्जेक्ट का आपका कल यानी कि 6 मार्च 2024 को आपका सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम है ये होने वाला है। ठीक है, आज 5 तारीख हो गई है, कल 6 है, यानी कि अब आपके पास में बिल्कुल भी समय नहीं बचा पेपर की तैयारी के लिए। इसीलिए बच्चों आपकी कम टाइमिंग की शॉर्टेज को देखते हुए कम टाइम में आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, प्रिपरेशन भी आपकी इंक्रीज हो, और सबसे इंपॉर्टेंट आपने पेंटिंग के सब्जेक्ट में पूरे साल भर जो कुछ भी पढ़ा है उसका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए। और एक चीज और कि आपका कल का पेपर कैसा रहेगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, पैटर्न कैसा रहेगा, लेवल कैसा रहेगा पेपर का, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को, जिसके सारे के सारे क्वेश्चन को, यानी कि ये जो सैंपल पेपर अभी हम डिस्कस करेंगे इसके लिए पार्ट 1 पार्ट 2 किसी की जरूरत नहीं है। पूरा पेपर एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम सॉल्व करके समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। एक चीज और, ये जो पेपर है ना इसे आपको मैं हिंदी में भी सॉल्व करके समझाऊंगा, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं। बात करें पेपर के पैटर्न की, तो पेपर आपका 2 घंटे का रहेगा, 10:30 से आपका 12:30 तक, और ये आपका 30 मार्क्स का आता है। ओके, अब थोड़ा पेपर के ना आप फ्रंट पेज पे नजर डालते हैं। तो फ्रंट पेज देखिए, आपके रोल नंबर के हिसाब से जो है आपको कोई भी एक सेट मिलेगा। ठीक है, आपका जो रोल नंबर है उसके हिसाब से एक सेट मिल जाएगा। और ये जो पेपर है ना, इस पेपर में हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे सेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सीरीज मिल जाएगी, यहाँ पे आपको एक कोड मिल जाएगा। मेक श्योर बच्चों पेपर के अंदर जो है वो आपके 16 क्वेश्चन हो, और 15 मिनट आपको पढ़ने के मिलते हैं, यानी कि 10-15 पे पेपर मिल जाता है। 10:30 से 12:30 का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, ओके, तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका जो फाइन आर्ट यानी कि पेंटिंग का सब्जेक्ट है इसके पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो पैटर्न को समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम सामान्य निर्देश को सबसे पहले पढ़ें। ठीक है, पेपर के अंदर आपके 3 खंड होंगे, इंग्लिश में बोले तो 3 सेक्शन। खंड ए इंग्लिश में बोले तो सेक्शन नंबर ए, खंड बी यानी कि सेक्शन नंबर बी, और खंड नंबर सी यानी कि सेक्शन सी रहेगा आपका। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, खंड ए के अंदर आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं, और सारे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के आने वाले हैं। यानी कि सेक्शन ए के अंदर आपके 1 नंबर के टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं ये एमसीक्यू क्वेश्चन समझाऊंगा। उसके बाद खंड बी यानी कि सेक्शन बी में सभी प्रश्न आपको करने हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होंगे। यानी कि सेक्शन ए के अंदर 2 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन होंगे, और इन दोनों ही क्वेश्चन में, मतलब 2 नंबर के 5 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें और करके आपको अथवा दे दिया जाएगा। ठीक है ना, चॉइस मिलेगी। उसके बाद खंड से इसमें आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं, और ये प्रत्येक प्रश्न आपके 6 नंबर के होंगे। यानी कि इसमें है तो 6 नंबर के 3 क्वेश्चन, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ कोई 2 करने होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों कि इस पेपर को ना हम 2 वीडियो में समझेंगे। वैसे मैंने एक वीडियो में बोल दिया था, लेकिन वीडियो अराउंड आपकी 1 घंटे की बन जाएगी, इसीलिए हम क्या करेंगे 2 वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में सेक्शन ए पूरा समझ लेंगे, और सेक्शन बी का एक जो आखिरी क्वेश्चन होगा ना 13 नंबर, उसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन 1 से लेके 12 हम पार्ट 1 में समझेंगे। बाकी 13 से लेके आपके जो 16 बच जाएंगे क्वेश्चन, 6 नंबर के और 2 नंबर के, इनको हम समझेंगे बच्चों पार्ट 2 की वीडियो में। ठीक है, और पार्ट 2 की वीडियो का लिंक आपको मैं दे दूंगा यहाँ पे आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए शुरुआत करें। आर यू रेडी फॉर दैट? शुरू किया जाए बच्चों आज के इस पेपर को। चलिए शुरुआत करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, इस पेपर का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है खंड ए यानी कि सेक्शन ए, ये हमारा शुरुआत हो जाता है। अब ध्यान से देखो, पहले हम डिस्कस करेंगे 9 एमसीक्यू के बारे में। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी बच्चे भी इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है ना मैं पढ़ूंगा। ठीक है, मैं आपको आंसर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप भी अपने मन जरूर सोचना, अपने मन ही मन में, कि सर ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से इसका ये इसका ये इसका ये आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आप भी कोशिश करना आंसर देने की। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये यहाँ पे हिंदी में है, और ये देखो इंग्लिश में। आपका सीबीएसई ने जो ऑफिशियल अपना पेपर दिया है ना, उसी को हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम में समझने वाले हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों,
पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की कलाकृतियां दिव्य विषयों पर आधारित थे। यानी कि जो पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, इसकी कलाकृतियां किस विषय पर आधारित हैं? रामायण पर बिल्कुल, रसिक प्रिया पर बिल्कुल, गीत गोविंद पर बिल्कुल। तो क्या बोलेंगे बच्चों, ये जो पेंटिंग है ये सभी टॉपिक पर बेस्ड है, सारे के सारे विषय पर आधारित है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको इंग्लिश में देख लेंगे। यहाँ पे एक सेकेंड, ये रहा देखो, द आर्टवर्क ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वर बेस्ड ऑन द डिवाइन थीम्स। तो रामायण पे भी है, रसिक प्रिया, गीत गोविंद एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना, तो आपका ये चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देख सकते हैं पहले का आपका फोर्थ हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और कारण का। ठीक है, तो अभिकथन देखिए क्या होता है। अभिकथन में कहा गया है कि हमारे गुरु हमें सर्वोच्च ईश्वर की गहराई को समझने में मार्गदर्शन करते हैं, जैसा कि पेंटिंग हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो में देखा गया। बिल्कुल ठीक है बात सर जी, आपके पास अगर हिस्ट्री है तो आपने सूफीवाद के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे जो गुरुजन हैं वो ईश्वर के साथ को समझने के लिए, उनको पाने के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, एक पेंटिंग है हजरत निजामुद्दीन औलिया की और अमीर खुसरो की है। तो बात बिल्कुल सही है। कारण क्या है ऐसा? कारण ये है कि अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके हम एक शांतिपूर्वक और एक समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। कई बार हमें पता है क्या लगता है कि हमारे जो टीचर हैं वो जो कुछ भी कहते हैं हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन कभी भी हमारे टीचर और हमारे माता पिता हमेशा हमारे बारे में सही ही सोचते हैं। अगर वो हमें डांट भी रहे हैं ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे लिए हित ही छुपा हुआ है। तो ये दोनों बातें सही हैं। तो क्या बोलेंगे बच्चों, ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो असिस्टेंट भी आपका ठीक है, रीजन भी ठीक है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो आपका ये ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे आपने देख लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के। अब देखिए बच्चों, थर्ड में क्या पूछा गया है कि साइड प्रोफाइल में चेहरों को रंगाने का प्रयोग इसकी पहचान बन गया। यानी कि साइड प्रोफाइल में चेहरों को रंगने का जो प्रयोग है ये किसकी पहचान बन गया था? जनजातीय पेंटिंग की, ठीक है, कंपनी पेंटिंग्स की, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग या फिर लघु पेंटिंग। तो किसकी पहचान बना था बच्चों चेहरे को रंगने के प्रयोग में? फटाफट से सारे बच्चे आंसर बताएंगे। तो तीसरे का है बच्चों लघु पेंटिंग। ओके, ऑप्शन आपका डी है। इसी प्रकार से आप इसको इंग्लिश में देखेंगे। इंग्लिश कहाँ गया, ये रहा देखो, द यूज ऑफ पेंटिंग फेसेस इन साइड प्रोफाइल बिकम इन द हॉलमार्क। इट इज क्या था आपका ये फोर्थ, यानी कि मैच्योर पेंटिंग। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर्थ वाला। ध्यान से देखना बच्चों कि पेंटिंग नंद यशोदा भगवान श्री कृष्ण अपने रिश्तेदारों के साथ वृंदावन जा रहे हैं। यानी कि दिमाग में छवि बनाइए कि एक पेंटिंग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद जी और माता यशोदा जी रिश्तेदारों के साथ में वृंदावन जा रहे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण क्षण में स्वेच्छा से जिम्मेदारियां लेते हुए युवा के नेतृत्व के गुण को दर्शाता है। ठीक है, कृष्ण जी आगे चल रहे हैं, बाकी उनके माता पिता और जो ग्वालवाल हैं गांव के लोग वो पीछे चल रहे हैं। अब ये लघु कलाकार के द्वारा चित्रित की गई है। तो ये जो पेंटिंग है नंद यशोदा कृष्ण की, ये किसने लिखी है, किसने बनाई है? निहाल चंद, नूरुद्दीन, नाना सुख या फिर नंदलाल बोस ने। ठीक है, तो किसने बनाई है भाई ये फोर्थ वाली पेंटिंग? तो ये बनाई है बच्चों, अरे कहाँ चला गया, नान सुख के द्वारा। किसने बनाई है बच्चों? नान सुख। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये आपका क्वेश्चन रहा और ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। ओके बच्चों, चलिए ये हो गया आपका पहला मतलब तीसरा वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिर से अभिकथन और कारण आ गया है। तो अभिकथन और कारण आपके पेपर में दो आएंगे, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है? अभिकथन ये कहता है कि मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ने चित्रों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए सजावटी सीमाओं का उपयोग किया है। बिल्कुल ठीक है, जो मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है इसने चित्रों को और सुंदर और भी अट्रैक्ट बनाने के लिए क्या किया है? सजावटी सीमाएं, यानी कि आसपास पेंटिंग को सजावट और कर दी है। तो इससे पेंटिंग क्या हुई है? और सुंदर बन गई है। कारण तक क्या था? कारण ये था कि मुगल दरबार के कलाकारों ने अपनी पेंटिंग को शाही और भव्यता से भरपूर बनाने के लिए पुष्प रूपांकन और सोने का इस्तेमाल किया था। ठीक है,
तो एक तरफ क्या कहा गया है कि मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ने चित्रों को सुंदर बनाने के लिए सजावटी सीमा का उपयोग किया, और दूसरी तरफ कारण में क्या बता दिया कि यही मुगल दरबार के जो कलाकार थे इन्होंने अपनी पेंटिंग को शाही और भव्यता से भरने के लिए पुष्पों का, सोने का इस्तेमाल किया था। तो यानी कि दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी सही है। तो क्या बोलेंगे, ए वाला जो ऑप्शन है बच्चों ये राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो असिस्टेंट भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पांचवे का आपका ए करेक्ट है। ओके, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। तो 6 में बोला गया बच्चों कि पेंटिंग बनी थानी सुंदरता का एक प्रतीक है जो निम्नलिखित की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। बनी थानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर जी? इंग्लिश में देखो बच्चों, हाँ ये रही जो बनी थानी पेंटिंग है, ये बेसिकली किससे संबंधित है, किस चीज़ की क्वालिटी को दर्शाती है? ठीक है, तो किस चीज़ की क्वालिटी को दर्शाती है फटाफट से बताओ। बनी थानी बचपन को दर्शाती है? बिल्कुल नहीं। पिता धर्म को? नहीं। भाईचारे को? नहीं। अरे सर जी किसको दर्शाती है फिर? ये दर्शाती है बच्चों नारीत्व को। किसको? नारीत्व को। इंग्लिश में देखेंगे तो ये रहा आपका वुमेनहुड को दर्शाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन सेकंड राइट है। आके देखो बच्चों कि देवनागरी लिपि में फाल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, ये जो मुगल स्कूल की अत्यधिक यथार्थवादी पेंटिंग है, ये राजा के संरक्षण में बनाई गई थी। ठीक है, तो किस राजा के संरक्षण में ये फाल्कन ऑन बर्ड रेस्ट ये पेंटिंग बनाई गई थी देवनागरी लिपि में? तो फटाफट से बताओ उस समय भारत का राजा कौन था? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या फिर बाबर? तो इनमें से कौन सा राइट होगा? सातवें का है सेकंड, यानी कि जहांगीर ने बनाई थी ये। ठीक है, चलिए, मतलब जहांगीर ने नहीं बनाई, उसके शासनकाल में। इसी प्रकार से इंग्लिश में सातवें का आपका जो है यहाँ पे सेकंड वाला ये राइट हो जाएगा, जहांगीर। आगे देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, ये एमसीक्यू का हमारा आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद 2 नंबर के शुरू होंगे। क्वेश्चन क्या है? यूरोपीय कलाकारों से प्रभावित होकर अमृता शेरगिल के भारतीय मूल के समकालीन लेकिन गहरे मूल्यों ने उन्हें सरल उपयोग के माध्यम से ग्रामीण भारतीय महिलाओं के प्रति अन्याय, निराशा और दया व्यक्त करने में सक्षम बनाया था। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही बैठेगा? ठीक है, तो विषय वस्तु इसने सक्षम बनाया और रचना संबंधी व्यवस्था इसने सक्षम बनाया, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है बच्चों, 8वें का सी वाला, ये हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ऑल ऑफ द अबव। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे सेक्शन बी हम शुरू करें। ठीक है ना, सेक्शन बी हम शुरू करें उससे पहले आप सभी बच्चों को आई होप ये जो है एमसीक्यू वाला पार्ट ये समझ में आ गया होगा, सारी की सारी तैयारी हो गई होगी। बाकी आपके और भी पेंटिंग्स के नाम वगैरह हैं तो आप उनको जरूर से याद करके जाइएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे। वैसे टाइम मिला नहीं मुझे, नहीं तो मैं आपके लिए 1-2 पेपर और भी बना देता। ठीक है, अब देखिए सेक्शन बी शुरू हो रहा है, 2 नंबर के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है कि अवींद्रनाथ टैगोर के एक शिष्य ने अपनी कलाकृति में पौराणिक विषयों के बजाय दिखाया कि कैसे पुरुष, महिलाएं और मजदूर जीत हासिल करने के लिए लगन से अपनी दिनचर्या में लगे रहते हैं। तो अवींद्रनाथ टैगोर का एक शिष्य था, उसने अपनी कलाकृति में पौराणिक विषयों को नहीं दिखाया, उसके जगह पे उसने ये दिखाया कि किस प्रकार से पुरुष, महिला और मजदूर अपनी जीत हासिल करने के लिए दिनचर्या को करते हैं। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो संवेदनशील कलाकार था ये कौन था? आपके अध्ययन के पाठ्यक्रम की कौन सी मूर्ति मांसपेशियों की गति और मानव रूप और मजदूर के यथार्थवादी मॉडलिंग के माध्यम से इसे दर्शाती है? वर्णन करें कि एकता की ताकत कैसे जीत दिलाती है, जैसा कि इस मूर्ति कला में दिखाया गया है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखो, ये जो मूर्ति है कि पुरुष, महिलाएं, मजदूर जीत हासिल करते हैं, दिनचर्या में लगे हैं, ये संवेदनशील कलाकार कौन है भाई? ठीक है, तो ये कलाकार कौन थे? ये कलाकार थे बच्चों डीपी राय चौधरी। कौन थे ये कलाकार? डीपी राय चौधरी। अब उसके बाद में ये जो शीर्षक है इसका जो बताएगा ना कि कौन सी मूर्ति है, तो मूर्ति का शीर्षक है बच्चों श्रम की विजय। क्या है? श्रम की विजय। अब वर्णन हमें करना है तो वर्णन करेंगे। देखिए ये जो मूर्ति है ये 3 आयामी, इसको शक्तिशाली ढंग से तैयार किया गया है। टीम वर्क यथार्थवादी प्रतिनिधित्व करती है। एकता श्रमिकों के पास है, जो गरीब हैं
नंगे न्यूनतम कपड़े पहने हुए हैं, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की चेहरे की अभिव्यक्ति यहाँ पे बताई गई है, कुछ भी साबित नहीं कर रहा है, असंभव टीम पर भरोसा दिखाता है। ठीक है, ये चीजें हैं। बाकी ये जो मैंने आपको चीजें बताई ना, ये सिर्फ की पॉइंट्स हैं, आपको इन्हें सेंटेंस में उतारना है। ओके, इसी प्रकार से आप इंग्लिश में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका ये रहे लिखे हुए क्वेश्चन 9। ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, और इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर ये रहे। ठीक है, स्कल्पचर का आपको 1 नंबर मिल जाएगा, उसके डिस्क्रिप्शन का आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब वो स्कल्पचर डिस्क्रिप्शन क्या है आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हो बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसी में अथवा करके आपका क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। भारतीय कला के इतिहास में सबसे महान चित्रकारों में से एक माने जाने वाले, उन्होंने यूरोपीय तकनीकों को शुद्ध भारतीय संवेदनशीलता के साथ जोड़ा था। यानी कि भारतीय इतिहास की कला में एक बहुत ही सबसे महान चित्रकार थे। ठीक है, उन्होंने यूरोपीय तकनीकों को शुद्ध भारतीय संवेदनशीलता के साथ में जोड़ा। वह ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कलाकृतियों को बहुत ही सस्ती और आसानी से लोगों को उपलब्ध करवाया, उसे मुद्रित किया, जिससे ललित कला के जनता के बीच में उसे करीब लाया गया। ठीक है, तो यानी कि कला को इन्होंने जनता तक, आम जनता तक भी पहुंचाया। अब क्वेश्चन देखिए क्या है कि अपने पाठ्यक्रम से कलाकार का नाम और पेंटिंग की विधि और तकनीक की पहचान करें जो कि इस चीज को दर्शाती है। ठीक है, और ये भी बताएं कि कैसे यह है यथार्थवादी पेंटिंग रामायण से अनुकूलित हमें अहंकार के परिणामों से सावधान करती है। ठीक है, तो पेंटिंग का क्या नाम है, कलाकार का क्या नाम है जिसने ये सब कुछ किया है, उसका नाम है राजा रवि वर्मा। पेंटिंग का नाम है राम द्वारा समुद्र के गौरव को जीतना। ऑयल पेंटिंग है, यथार्थवाद को दर्शाती है। वर्णन, ये जो पेंटिंग है इसमें ऊर्ध्वाधर रचना है। अब राम जी के बारे में तो पौराणिक की विषय वस्तु होगी। इसमें समुद्र देवता जो है इनके अहंकार को कुचलता हुआ दिखाया गया है। भगवान श्री राम ने जनता के लिए संदेश दिया है। धनुष और तीर के साथ में भगवान श्री राम को इस पेंटिंग में दिखाया गया है। भगवान का जो क्रोध है वो हवा की ताकत, बिजली, तेज समुद्री लहरें और तेज समुद्री जो लहरें हैं इनसे दिखाई देता है। समुद्री देवताओं की पत्नियां क्षमा मांगती हैं भगवान श्री राम से, क्षमा कर दीजिए हमारे पति को, इस प्रकार से। ठीक है, भारतीय थीम को बढ़ावा देते हुए, कला को आम लोगों के लिए सुलभ बनाते हुए अच्छी तरीके से संतुलित संरचना के माध्यम से इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो ये वो पेंटिंग है जो राजा रवि वर्मा के द्वारा यहाँ पे बताई गई थी। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देखें, आपके ये क्वेश्चन है दोनों के दोनों, और ये आपके उस मतलब वो तो ऊपर का वो हो गया गद्यांश जैसा। ठीक है, और ये आपके क्वेश्चन हो गए। रही बात इसके आंसर की तो आर्टिस्ट की बात आ जाएगी और इसके डिस्क्रिप्शन की बात आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ से ऐसे पढ़ सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब 10 में पूछा गया बच्चों, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये पेंटिंग का एक शीर्षक है। तो क्वेश्चन क्या है, राम और भरत के भाईचारे के मजबूत बंधन को प्रदर्शित करने वाली राजस्थान स्कूल की कौन सी लघु पेंटिंग इस कहावत को दोहराती है। ठीक है, तो प्रभु श्री राम और भरत जी के बीच का जो भाईचारा है इसके मजबूत बंधन को प्रदर्शित करने वाली राजस्थान की कौन सी स्कूल की लघु पेंटिंग है जो इस कहावत को दोहराती है। अथवा कलाकार ने इन गुणों और पारिवारिक मूल्यों को अपनाकर अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कैसे मदद की है। साथ ही वर्तमान परिदृश्य से एक प्रसंग के माध्यम से एक उदाहरण दीजिए जो हमारी भावी पीढ़ी के चरित्र के निर्माण में मदद करेगा। ठीक है, तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये जो पेंटिंग है, ठीक है, इस पेंटिंग का नाम है भरत का चित्रकूट में राम से मिलन। ठीक है, इस पेंटिंग में 36 पेंटिंग में सम्मान दिखाया गया है। भरत जी का राम के प्रति वादा निभाने के लिए कहा गया है, क्योंकि राम जी वापस नहीं जाते हैं, देखभाल के लिए खड़ाऊ लेके चले जाते हैं। परिवार के प्रति प्यार को दर्शाया गया है। भरत जी का राम के प्रति समर्पण दर्शाया गया है। ठीक है, भावनात्मक जुड़ाव तो है ही। ओके, वर्तमान जीवन का कोई उदाहरण जो मजबूत और चरित्र निर्माण कर सके, प्रदर्शित करता हो। वेट अ मिनट, एग्जाम्पल। अच्छा, ये आपका इंग्लिश में हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आपके जो दोनों क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन हो जाएंगे, और रही बात आंसर की तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है,
तो आप क्या कीजिएगा, अपने हिसाब से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं इसी के अगले क्वेश्चन के। अगले पूछा गया बच्चों, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत एक पुरुष प्रधान समाज था। दाना ने महिला सशक्तिकरण और उनके बहुमुखी व्यक्तित्व को दिखाया और उन्हें पारंपरिक मानदंडों पर काबू पाने का प्रदर्शन किया। सिंपल सी बात है, जब हम पे अंग्रेज राज कर रहे थे 1800 के आसपास, तो उस समय पुरुष प्रधान ही समाज था, महिलाओं के कहाँ सुने जाते थे। ठीक है, तो दाना ने महिला सशक्तिकरण और उन्हें बहुमुखी व्यक्तित्व को दिखाया, पारंपरिक मानदंडों को काबू करने का प्रदर्शन किया। क्वेश्चन क्या बनेगा, अपने पाठ्य पुस्तक की डाना की जो पेंटिंग है, इसकी विषय वस्तु में दिखाई गई वीरता पर प्रकाश डालिए, महिलाओं की वीरता पर। ठीक है, यह राजस्थानी चित्रकला आज भी हमारे समाज की मानसिकता को व्यापक बनाने में कैसे मदद करती है, ये बताइए। ठीक है, तो पेंटिंग का क्या नाम है, पेंटिंग का नाम है चौगान के खिलाड़ी। कहाँ की पेंटिंग है, राजस्थान के स्कूल की। अब बारी आती है कि प्रेरणा क्या मिलती है, तो प्रेरणा इससे मिलती है वर्टिकल पेंटिंग की। ठीक है, पेंटिंग के अंदर राजकुमारी का अन्य साथियों के साथ में खेलना दर्शाया गया है। चौगाना या पोलो का खेल दर्शाया गया है, जिसमें राजकुमारी आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। राजकुमारी को उनको स्वतंत्रता पूर्वक दिखाया गया, सम्मान पूर्वक दिखाया गया है। व्यक्तित्व उनका दिखाया गया है, समान अधिकार होते हैं महिलाओं के प्रति, ये भी दिखाया गया है। नेतृत्व का गुण है एज ए टीम वर्क मैनेजमेंट। मल्टीटास्किंग करती हैं वो। सुसज्जित घोड़े जो है ये दिखाए गए, घंटी के आकार का घाघरा दिखाया गया है और राजस्थानी पोशाक दिखाई गई है। ठीक है, जो कि इस ओर इशारा करती हैं कि उस टाइम पे महिलाओं को, खास करके राजे महाराजाओं में, वहां पे थोड़ा बहुत अधिकार मिलता था। ठीक है, बाकी गरीबों में नहीं होता था ऐसा। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत, और ये आपके दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। और रही बात इसके आंसर की, तो 10th के आपके दोनों आंसर यहाँ पे, पेंटिंग क्या है, इंस्पिरेशन इससे क्या मिलती है, इसके बारे में। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। बड़े ध्यान से पढ़ना बच्चों, आपको ये बताना है, पहले मैं आंसर छुपा दूं नहीं तो आप फिर समझ जाओगे। देखो, इस मूर्ति कला में एक नेता और एक कलाकार के रूप में भगवान श्री गणेश की दिव्य शक्ति का पवित्र प्रतिनिधित्व गुफा और मंदिर की मूर्ति कला के स्वदेशी चरित्र के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो आपको उस मूर्ति कला की पहचान करनी है। ठीक है, ये जो सामग्री बताई गई है, मतलब जो मूर्ति कला है, आपको उसकी पहचान करनी है और मूर्तिकार कौन है ये बताना है। इस मूर्ति कला का आलोचनात्मक विश्लेषण करते समय एक नेता और एक कलाकार की कुछ विशेषताओं की पहचान करें जो आपको प्रेरित करती हैं। तो सिंपल सा, मूर्ति पेंटिंग का नाम, पेंटिंग कार का नाम, ठीक है, और मतलब पेंटिंग पेंटर, और आपको उससे क्या सीख मिलती है ये बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मूर्तिकार है बच्चों पीवी जानकी राम। सामग्री है धातु और ऑक्सीडाइज तांबा। विश्लेषण, यहाँ पे गैर यथार्थवादी प्रतिनिधित्व है। यहाँ पे नृत्य मुद्रा को दर्शाया गया है, शंख और गदा को दर्शाया गया। गणेश जी के पास में शंख और गदा तो होता ही है, वीणा भी है उनके पास में, कमल भी है जो कि संगीत को प्रदर्शित करता है, दिव्यता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, बड़े कान सुनने के लिए, धैर्य, बड़ा पेट राज छिपाए रखने के लिए, गपशप नहीं करने के लिए, ये कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब इसी को आप इंग्लिश में देखेंगे बच्चों, तो पहले का आपका ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, 11वें का, और ये हो जाएगा आपका 11वें का पहले का आंसर। क्या मटेरियल था, क्या एनालिसिस है इसके बारे में। ओके, चलिए आगे बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन के। बड़े ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन है एम.एफ. हुसैन ने जीवन यापन के लिए अपने शुरुआती दिनों में सिनेमा के पोस्टर चित्रित किए थे। किसने, एम.एन. हुसैन ने। इन्होंने जीवन यापन के लिए सिनेमा के टाइम पे पोस्टर बनाए थे, लेकिन उनकी कला शैली इतनी ज़्यादा निखरती गई कि बाद में कला में उनको महान योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन सम्मानों से सम्मानित किया गया था। पहले किसके लिए उन्होंने किया था काम, जीवन यापन के लिए, लेकिन इनकी जो शैली थी कला की इतनी ज़्यादा निखर गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोग इनको पसंद करने लगे। सरकार ने इन्हें सम्मान दिया, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऐसे बहुत सारे। क्वेश्चन क्या है कि अपने पाठ्यक्रम से उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग को पहचाने और यह आपको किस प्रकार प्रेरित करती है ये बताओ। कला के तत्वों को अपने पैरामीटर के रूप में उपयोग करते हुए बताइए कि पेंटिंग करुणा और देखभाल के प्रतीक को कैसे दर्शाती है। तो आइए देख लेते हैं। पेंटिंग जो है इन्होंने जो बनाई है उसका नाम है मदर टेरेसा। क्या नाम है,
मदर टेरेसा। वर्णन, इस पेंटिंग में, ये पेंटिंग ऑयल पेंटिंग है, हॉरिजेंटल पेंटिंग है, इसके अंदर निस्वार्थता को दर्शाया गया है, मदर टेरेसा के लिए, टेरेसा के द्वारा देखभाल को दर्शाया गया है, सुरक्षा, करुणा और देखभाल सिखाती है ये पेंटिंग हमें, जीवन के विभिन्न चरणों में लोगों की मदद करना सिखाती है ये पेंटिंग, खराब स्वास्थ्य, सांत्वना देने वाले हाथ, माँ की गोद, लेटी हुई आकृति, ये इसमें दर्शाई गई है। कला के तत्व क्या हैं? तो रंग के दृश्य, घटक, प्रतीकात्मक, इसमें नीले बॉर्डर, बिंदु, रेखा के साथ सफेद साड़ी, बोल्ड, आकार कैसा है? तो अर्धसार है, स्थान कहाँ का है? तो स्थान विभाजन है, बनावट कैसी है? तो खुरदरी है। तो मतलब कला के इसमें बहुत सारे तत्व हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं और आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं इसके इंग्लिश मीडियम की। तो ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम हो जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं बच्चों अच्छे तरीके से, ठीक है। ये रहे आपके क्वेश्चन, ये रहे आपके आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन 12 है कि निम्नलिखित में किसी एक के सौंदर्य का मूल्यांकन करें जो शाही आकृतियों और शाही जानवरों के बीच संबंध के बंधन को दर्शाता है। तो किसी एक का हमें मूल्यांकन करना है, ठीक है। मुगल स्कूल से दारा शिकोह की बारात। वेट अ मिनट, अच्छा हाँ, ये आपका या तो ये करना है मुगल स्कूल से दारा शिकोह की बारात, या तो डेक्कन स्कूल से चांदी बेबी पोलो हिलती हुई। ये आपको इन दोनों में से कोई एक बताना था, ठीक है। तो पहले हम बताते हैं मुगल स्कूल से दारा शिकोह की बारात। तो कलाकार कौन है? हाजी मदानी। वर्णन क्या किया गया है? तो इसमें प्रांतीय मुगल स्कूल का ये वर्णन है, इसमें शाहजहां काल के बारे में बताया गया है, ठीक है। और ये बारात जो है किसका प्रतीक है? उत्सव का प्रतीक है। बारात है तो भव्यता है, राजशाही के बारे में दर्शाया गया है। बारात में शासकों की आभा को दिखाया गया है। अन्य महत्वपूर्ण जो लोग हैं उनको अच्छी तरीके से सजाए गए घोड़े पर बैठे दिखाया गया है। महिलाएं हाथी पर आराम से बैठी हुई हैं, ठीक है। शिकार लोगों ने किया हुआ है, जानवरों के महत्व को दर्शाया गया है। लोगों के अलग अलग समूह हैं, संगीत है, नृत्य है, आतिशबाजी हो रही है। अभी के टाइम की आतिशबाजी नहीं, पहली वाली आतिशबाजी, ठीक है। दोनों पक्ष सजाए गए, सभी के लिए सजावटी कपड़े पहने गए हैं, दुल्हन पक्ष तैयार खड़ा हुआ है, इस प्रकार से, ठीक है। अब वहीं पे अगर हम बात करें कि डेक्कन स्कूल से चांदी पोलो खेलती हुई, तो कलाकार अज्ञात है। उप विद्यालय गोलकुंडा का कुछ प्रकार से दिया गया है। आप यहाँ से पढ़ सकते हो बच्चों कि किस किस प्रकार से इसको आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, ओके। तो 12 हो गया आपका। और रही बात इसके आंसर की, तो आंसर दोनों के दोनों आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन के लिए आर्टिस्ट और सेलिब्रेशंस के बारे में बात, सेकंड का क्वेश्चन आपका ये है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमने अभी तक इस पेपर में टोटल हमारे जो 12 क्वेश्चन है इनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब रह जाते हैं हमारे क्वेश्चन 13 से लेके 16। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए टाइम वैसे ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है, इसीलिए हम बाकी के क्वेश्चन को समझेंगे पार्ट 2 की वीडियो में, ठीक है बच्चों। और पार्ट 2 की वीडियो का जो लिंक है वो आपको मैं आई बटन में दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ठीक है। आप कहीं से भी जाके जरूर से देख लेना, ओके बच्चों। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है बच्चों ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। साथ ही साथ इसे अपने सभी दोस्तों में फटाफट से शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपकी वजह से वो भी अपनी तैयारी को और अच्छा बना पाए, ठीक है। मिलते हैं पार्ट 2 की वीडियो के साथ में आधे घंटे में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।